देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। एक और अहम डेवलपमेंट जो अभी तक ये हुई है वो ये कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CDS जनरल विपिन सिंह रावत से बैठक की है, उनके साथ बातचीत हुई है। रक्षा मंत्री ने अहम बैठक में चीन मसले को लेकर के अब आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए और अभी तक क्या कुछ हुआ है इसकी जानकारी ली है। CDS से बातचीत हुई है। विपिन रावत, S जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ राजनाथ सिंह की ये अहम बैठक हुई है और सबसे बड़ी जानकारी यही है जो कि रक्षा मंत्रालय की ओर से मिली है कि कल रात एक हिंसक झड़प हुई है लद्दाख में, ये जो गलवान वैली है वहां पर, और इसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं, एक कर्नल रैंक के अधिकारी भी शहीद हो गए हैं। विपिन रावत, S जयशंकर के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक हुई है और इस बैठक के बारे में मनीष ने भी जानकारी दी है। मनीष ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर नौबत गोली चलने की क्यों आ गई, कैसे 2 जो भारतीय सैनिक हैं, जो जवान हैं, शहीद हुए हैं, एक कर्नल भी शहीद हुए हैं। और आदित्य राजकौल हमारे साथ पत्रकार इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, हम उनका रुख करना चाहेंगे। आदित्य जी, खबर आप तक भी पहुंच गई होगी कि जो परिस्थितियां हैं वो अब बहुत ज्यादा खराब होती जा रही हैं। 2 भारतीय जवान शहीद हुए, एक कर्नल रैंक के अधिकारी शहीद हुए हैं और इस हिंसक झड़प में चीनी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। आपने अब तक क्या जानकारी अपनी ओर से जुटा पाई है जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे इस बड़ी खबर पर? जी, बहुत ही दुखद समाचार अभी कुछ ही टाइम पहले प्राप्त हुआ है और जितना मैं सुरक्षा अधिकारियों से बातचीत कर रहा हूं, सुबह से अटकलें थी कि कल रात को कुछ घटना घटी है, लेकिन कोई भी इस पर टिप्पणी करने को तैयार नहीं था और आखिरकार एक स्टेटमेंट आया आर्मी का। लेकिन गौरतलब करना ये भी होगा कि वहां पर फायरिंग नहीं हुई है। जो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि वहां पर आपस में झड़प हुई है, एक स्टोन पेल्टिंग भी हुई, फिस्ट फाइट भी हुई और उसके नतीजन जो है भारतीय सोल्जर्स को जो है मारा गया, पीटा गया और हो सकता है कि पैंगोंग के आसपास लेक में डुबाया भी गया। तो ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है। और पहली बात ये भी है कि 1975 के बाद पहली बार ऐसी घटना हुई है जब वायलेंट क्लैश हुआ है और किसी सोल्जर की इंडिया चाइना के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे मृत्यु हुई है और एक नहीं 3, और उनमें एक कमांडिंग ऑफिसर रैंक के भी जो है जवान हैं। डिटेल्स उनकी आ रही हैं अभी, लेकिन हम वो साझा नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है। इंडियन आर्मी अभी भी डिसाइड कर रही है कि क्या वो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहेगी अभी या नहीं, क्योंकि पहले अटकलें थी कि 2 या 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, लेकिन अभी तक उस पर क्लैरिटी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि अलग अलग लेवल्स पर अभी बातचीत चल रही है। लद्दाख में ऑन ग्राउंड इंडियन आर्मी और चाइनीज PLA के जो अफसरान हैं वो बात कर रहे हैं आपस में। बीजिंग में भी जो इंडिया की एम्बेसी है वो उनके आला अधिकारी चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री से बात कर रहे हैं और दिल्ली में भी हो सकता है कि जो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री है वो चाइनीज ऑनवॉय, चाइनीज एम्बेसडर को समन करे इस घटनाक्रम को देखते हुए। और जैसा कि आपने पहले बताया कि चाइनीज PLA सोल्जर्स की भी इसमें मृत्यु हुई है या नहीं हुई है, इस पे अटकलें चल रही हैं। हालांकि अभी लेटेस्ट मैं आपको ये बता दूं कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है इंडिया पे आरोप लगाया है और भारत को कहा है कि भारत चाइनीज टेरिटरी में घुसा और चाइनीज जो PLA सोल्जर्स हैं उन पे हमला किया है। तो इस पे अटकलें अभी चल रही हैं कि कैसे ये घटनाक्रम हुआ और आगे की रणनीति क्या रहेगी। दिल्ली में भी अहम बैठकें अलग अलग स्तर पे चल रही हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी एक बैठक में मसरूफ हैं और सारा घटनाक्रम का जो है मुआयना कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है पिछले आदित्य जी, यही सवाल मैं आपसे पूछने वाली थी कि अभी भारत जहां ये कह रहा है कि अभी थोड़ा रुक जाइए, डिटेल्स बहुत जल्दी शेयर करेंगे, किसी भी तरीके का कोई जल्दबाजी में स्टेटमेंट भारत की ओर से जारी नहीं किया जा रहा है, तो फिर आखिर चीन की तरफ से बौखलाहट में ये आरोप, इतना बड़ा आरोप क्यों लगाया जा रहा है कि भारतीय सैनिकों ने सीमा पार करने की कोशिश की? उन्हें भी तो पेशेंस रखना चाहिए अगर भारत की ओर से कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया तो। बिल्कुल अहम बात आप कर रही हैं कि क्योंकि आप अगर यहाँ की डिप्लोमेसी देखें या रणनीति देखें भारत की और चीन की, पिछले 4 से 5 हफ्ते में जब से क्लैशेस चल रहे हैं और एस्केलेशन हुआ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, भारत ने कभी भी प्रोवोकेटिव स्टांस नहीं लिया है। भारत हमेशा कहता रहा है कि डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और बातचीत से ही
समाधान होना चाहिए। लेकिन चाइना ने हमेशा प्रोवोकेटिव एक पोस्चरिंग रखी, चाहे वो चाइनीज स्टेट मीडिया हो, ग्लोबल टाइम्स हो, या फिर जो स्टेटमेंट्स वहां से आते रहे भारत के खिलाफ। हमने लोकल लेवल पर भी देखा कि हमारे बहुत शुक्रिया आदित्य राजकौल हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। बड़ी जानकारी आपने शेयर की है कि चीनी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है, लेकिन इस बीच सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जहां भारत एक और कह रहा है कि थोड़ा रुक जाइए, अभी कोई ऐसी जानकारी हम साझा नहीं करेंगे, तो वहीं चीन की ओर से जल्दबाजी में इतना बड़ा आरोप लगाया गया है कि भारतीय सैनिकों ने सीमा पार करने की कोशिश की। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।